पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। तू पिया से मिलके आई है, बस आज से नींद पर आई है, देखेगी सपने साजन के। तू लाख साहिबो, आधी चूड़ियां कहाँ रह गई? टूट गई। टूट गई? संभल के। जल्दी का काम शैतान का होता है और वो रात को आजाद फिरता है मोहब्बत का लिबास ओढ़ के। एक दफा अगर गलत कदम पड़ गया तो फिर नस्लें गुलाम हो जाती हैं। तेरी मां की कलाई भी किसी ऐसी ही हुजरत में जख्मी हुई होगी। पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। वाह, आज तो गुड्डी भी दाल खा रही है। ना ये मुझे दे दो और जाओ तुम अपना खाना खाओ। देखो अगर कोई और मुलाजमा फारिग है उसे भेज दो। आप खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। क्यों फिरकी की तरह फिरती रहती हूँ नूर अफरोज? वैसे आपस की बात है, बहुत ही मेहनती बच्ची है, पूरे घर का काम करती रहती है और जब से मामू से मिलकर आई है तो बहुत सुधर गई है। जैसे कि सारी जिदें उसने अपने पास रख ली हूँ। बाकी मुलाजमाएं तो दिमाग खराब कर देती है मेरा। जाहिर है, कहाँ नूर अफरोज और कहाँ दूसरी मुलाजमाएं। इंसान का खून, उसका खानदान मायने रखता है ताईजान। वैसे इसका नाना तो हाफिज कुरान था, ननियाल तो अच्छा है, ददियाल का कुछ अता पता नहीं। अरे है ना, हम है ना इसका ददियाल। क्या मतलब? मतलब ये कि नूर अफरोज मेरी कजन है। इस तरह तो तुमने मलका को भी अपनी चाची बना लिया था, इसी तरह नूर अफरोज को तुमने अपनी कजन बना लिया है। वो देखिए, मलका चाची आ गई। मलका चाची, आप इन्हें खुद बताएं, आप मेरी चाची है ना? अरे मलका चाची, आप तो घबरा ही गई। आप सबको क्यों नहीं बता देती कि आपकी शादी हमारे खानदान में हुई थी और नूर अफरोज मेरी कजन है। बंद करो अपना वाहियात मजाक। ताया सरकार, आपने मुझे खुद ही बताया था। अम्मा क्या हुआ? क्या बताया था इन्होंने तुम्हें? देखिए ताया सरकार, अब छुपाने वाला वक्त क्या। आप आखिर कब तक नूर अफरोज को यूं घर में मुलाजमाओं की तरह काम करते करते देखेंगे और खुद कुड़ेंगे? ताईजान, ताया सरकार ने मुझे खुद बताया था कि
मलका चाची की शादी किसी पीर से हुई थी। और ये भी बताया था कि दादी के वो दूर के कोई रिश्तेदार थे जिनसे उनकी शादी हुई थी। अब उस एतबार से तो मलका चाची मेरी चाची लगी और नूर अफरोज मेरी कजिन। अरे मलका, क्या हुआ तुम्हें? अब तुम ठीक हो मलका? आई एम सो सॉरी, मैंने खामखा आपके माजी का टॉपिक छेड़ दिया। होना भी चाहिए तुम्हें शर्मिंदा। बैठे बिठाए जो मुंह में आता है वो कहना शुरू कर देते हो, नए नए इंकिशाफात करना शुरू कर देते हो। कितनी बार समझाया तुम्हें, ये इंग्लैंड नहीं लखी महल है, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ आता ही नहीं है। आई एम सो सॉरी ताईजान, आइंदा संभल के बोलूंगा। अम्मा काली, अम्मा काली आओ, ये फ्रूट जमीन से उठाओ। सारा खाना जहर कर दिया। अम्मा, एहराम ने ऐसा भी क्या कह दिया है? उन्हें क्या पता कि वो अपनी हिस्ट्री सुनने को तैयार ही नहीं है। वैसे अम्मा, वो थे कौन जिनसे उसकी शादी हुई थी? मुझे क्या पता, तुम्हारे अब्बा मुझे कहाँ सुनाती हैं सारी कहानियां। मेरे सामने तो चुप शाके रोजे पे होते हैं। ताया सरकार, आपने मुझे खुद ही बताया था। देखिए ताया सरकार, अब छुपाने वाला वक्त क्या। आप आखिर कब तक नूर अफरोज को यूं घर में मुलाजमाओं की तरह काम करते करते देखेंगे और खुद कुड़ेंगे? कैसी बेवकूफाना हरकत थी ये। एहराम ऐसी गैर जरूरी हरकत करता तो नहीं है। उसे हो क्या गया था, यूं अचानक से अजीब ही कहानी शुरू कर डाली उसने। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, मैं खा चुका हूं। क्यों? अभी तो शुरू किया था आपने। मैं मलका को देख आई हूं, वो बिल्कुल ठीक है। आप फिक्र ना करें। नहीं, मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। आप हैं ना मुरीदनियों की खबरगिरी करने के लिए। वही देखकर तो मैं बहुत हैरान रह गई कि पीर बख्श सुभान और एक गैर औरत को अपनी बाहों में थाम ले, वो भी मेरी मौजूदगी में। वैसे वाकई उसकी शादी हमारे रिश्तेदारों में हुई है? हाँ, वो अम्मा के ननिहाल वालों में से था। ताई अम्मी के ननिहाल में से? कौन? मैं तो सबको अच्छी तरह जानती हूँ। नहीं, आप सबको नहीं जानती हैं।
मेरी अम्मा की खाला शेखुपुरा में ब्याही हुई थी, उन्हीं के खानदान का था वो बंदा। अच्छा, हाँ सुना था मैंने कि ताई अम्मा के खानदान के लड़के काफी बागी थे, जिन्होंने पीरों में नहीं छोटी जात के लोगों में शादियां की। पर नाम नहीं जानती मैं। वैसे इसके शौहर का क्या नाम है? किसके शौहर का? मलका के। और किसके? बीबी आप भी हद करिए, हर बात आपको बता दी जाए ये कोई जरूरी तो नहीं है। नाम तक तो आते नहीं हैं इन लोगों के, आपको जानकर क्या करेंगे? अब नाम पूछने में क्या हर्ज है? हर्ज नहीं है तो फायदा भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस तरह की गुफ्तगू शुरू करने की जरूरत क्या थी। 100 झूठ बोल चुका हूं तुम्हारी ताईजान से। गजब खुदा का, मुझे पता नहीं क्या सूझी कि बौखलाहट में मलका को उठाने बैठ गया। वैसे ताया सरकार, राजदारी मोहब्बत को फिर से जवान कर देती है। एहराम, मैं इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं। तुमने मेरी जान निकाल दी थी। इस मौजू को छेड़ने की आखिर तुक क्या थी? तुक? ताया सरकार, एक ना एक दिन तो इस बात की तुक बननी है ना। तूफान ने तो आना है ना। क्या आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस राज के खुल जाने के लिए? आप क्या खामोशी से किसी भी गुमनाम पीर के साथ नूर अफरोज की शादी करवा कर उसे रवाना कर देंगे और दिल को तसल्ली देंगे कि आपने कम से कम अपनी नस्ल और अपने शजरे की हिफाजत तो की? हाँ राम, कम से कम उस वक्त तक तो नहीं जब तक बनफ्शे की शादी नहीं हो जाती। क्या कहूं खानदान वालों से, मैं दुनिया वालों से, कि जवानी में मुझे किसी से मोहब्बत हो गई थी जिससे मैंने छुपकर शादी कर ली और अचानक पता चला कि वो मेरी जवान बेटी की मां है। मैं बट के रह गया हूं राम, टुकड़ों में बट गया हूं, हिस्सों में बट गया हूं। एक हिस्सा दस्तार और खानदान में फंस गया है, एक हिस्सा बीवी और घर में बट गया है, और एक हिस्सा मोहब्बत और ज्यादती की नजर हो गया है। चक्कर चल रहे हैं मेरे ज़हन में, लेकिन अगर मगर क्या क्यों कैसे इतने सवालात जमा हो गए हैं कि दिलो दिमाग की स्क्रीन भर के रह गई है। मुझे यही समझ में आया कि नूर अफरोज का मदावा कुछ ऐसे ही हो सकता है। वो भी इंसान है, आखिर आपकी औलाद है, और उस पर जुल्म तो ये कि उसे इस बात का इल्म है। मैं अक्सर उसे देखता हूं कि वो गुस्से में मुलाजमा वाले सारे काम कर रही होती है, और हम इस राज के खुल जाने के डर से उसे रोक भी नहीं सकते। ताया सरकार, इस झूठ के बाद आप जब चाहें नूर अफरोज को आप अपने रिश्ते की भतीजी समझकर उसे रोक सकते हैं, उसको डांट सकते हैं। और रही बात ताईजान की, तो ताईजान को आप कह सकते हैं कि वो है तो दूर की, लेकिन खानदानी बच्ची तो है ना, उसे घर के ये खसीस काम ना ले। मुझे पता है आपको झूठ बोलने से तकलीफ होती है, इसलिए आपके लिए ये रिश्ता प्रॉब्लम बन रहा है। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी ताईजान उसके शौहर का नाम पूछ रही थी। तो अपने ननिहाल में से जो भी ऐसे बागी नौजवान थे आपकी उम्र के, और जिन्होंने खानदान से बाहर शादी की थी और फिर सालों पहले खानदान से बाहर निकाल दिए गए थे, आप उनमें से किसी का नाम ले लीजिएगा। जब बाकी सच्चाइयां खुलेंगी तो एक और सच्चाई भी खुल जाएगी। वैसे जवानी कितनी मुंहजोर होती है, हर तरह के मसले का हल है उसमें, और वो भी किसी नतीजे से बेखौफ होके।
सरकार, अगर मेरी धुलाई मुकम्मल हो गई है तो मैं जाऊं? तुम नहीं बदलोगे कभी। बड़े सरकार, वो एक साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। कहते हैं वो आपके रिश्तेदार हैं। हालांकि मेरा अक्सर यहाँ आना जाना होता है, मैंने कभी उनको देखा नहीं। अच्छा, नाम क्या बताता है? जी वो शेखपुरे के पीर हैं, पीर अनवार अली। पीर अनवार अली? जी वो कहते हैं वो आपके ननियाल से हैं। अरे हाँ हाँ, पीर अनवार अली। बुलाओ ने, अंदर भेजो, अंदर भेजो। हुक्म सरकार। अरे अनवार अली क्या हाल है भाई, कहाँ गायब हो गए थे तुम? बस यार, निकाला हुआ आदमी निकल गया खानदान से बाहर, शहर से बाहर, अपने अजीज रिश्तेदारों से बाहर। तुम्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन फिर तुम जानते हो दुनिया के झमेले। हाँ यार, दुनिया के झमेलों में इंसान खुद ही को ढूंढ ले तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बात तो तुमने ठीक की है, लेकिन तुम खुद ही लाताल्लुक भी तो हो गए थे ना सारे खानदान से। बैठो। गुनाह जो कर लिया, शादी जो कर ली छोटी जात की मुरीदनी से। तो क्या हुआ, निभा तो रहे हो ना? हाँ, गुजर रही है अच्छी। जायदाद नहीं मिली तो फिर क्या हुआ, सरकारी नौकरी है, इज्जत की जिंदगी गुजर रही है। और औलाद? 2 बेटे हैं, शुक्र करता हूं बेटियां नहीं हैं, वरना कहां से लाता उनके लिए पीरों के लड़के। बेटों की शादियां तो कहीं ना कहीं हो ही जाती हैं, मगर बेटी बाहर देने को दिल नहीं चाहता। बेटों की बीवियां चाहे जिस भी खानदान से हों, मगर नस्ल तो पीरों ही की होती है। बेटियां अगर बाहर चली जाएं तो उनकी नस्ल ही बदल जाती है। पछता रहे हो खानदान छोड़ के? नहीं यार, बड़ी टफ जिंदगी गुजर रही है। ऐशो इशरत की जमींदारी से जब निकाला गया तो यूं लगा जन्नत से जलावतन कर दिया गया। नौकरी पेशा बनते बनते बड़ा ही वक्त लगा। इंसान बड़ा ऐश परस्त होता है यार, बड़े बड़े समझौते अपनी शान, आराम
और शिमले बचाने की खातिर कर जाता है। पर तुम अच्छे रहे यार, अपने चाचा की बेटी पसंद करके अपनी दस्तार संभाल कर खानदान के बड़े सरकार बन गए। तुम्हारी इज्जत और शान पे चर्चे सुनता रहता हूं। सोचा तो ये था किसी भी रिश्तेदार की शक्ल नहीं देखूंगा तुम्हारे आगे दामन फैलाते हुए। पता नहीं शर्म क्यों नहीं आती। दूर गई सही, लेकिन हैं तो हम रिश्तेदार। यार मेरा बेटा है मुराद अली, उसने एमए इकोनॉमिक्स में किया हुआ है। तुम्हारी बख्श शुगर मिल में मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी दिया है। अगर तुम लोग उसे कंसीडर कर लोगे तो बड़ा एहसान होगा। बस मैं समझ गया। समझो ये काम तो हो गया। अगर उसे साथ ले आते तो। आया है यार, बाहर खड़ा है। मैं डरा हुआ था, समझा खानदान वालों की तरह तुम भी उसे हकारत की निगाह से देखोगे। जवान बच्चा है ना, कहीं दिल पे ना ले ले। कमाल करते हो यार, मैं उसे क्यों हकारत से देखूंगा? हमारा बच्चा है और पीर है, आखिर हमारा खून है। सोच लो यार, माँ उसकी छोटी जात की है, हमारी मुरीदनी थी वो। तो इससे क्या होता है? तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं हूं। ठहरो, मैं से बुलवाता हूँ। शेरू। जी सरकार। वो बाहर बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ है, उसको अंदर भेजो। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कैसे हो तुम? जी बेहतर हूँ। अच्छा, इंटरव्यू कब दिया तुमने? जी 2 दिन पहले। ये बताओ कि ग्रेड्स क्या थे तुम्हारे? जी 2nd क्लास। एमए कहाँ से किया? जी पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है। आप क्या खामोशी से किसी भी गुमनाम पीर के साथ नूर अफरोज की शादी करवा कर उसे रवाना कर देंगे और दिल को तसल्ली देंगे कि आपने कम से कम अपनी नस्ल और अपने शजरे की हिफाजत तो की? वैसे एहराम जवानी के जोश में बात तो ठीक कर गया। ये लड़का, ये फैमिली नूर अफरोज के लिए परफेक्ट है। वाकई इस तरह मेरी बेटी की शादी कम से कम पीरों में तो होगी। रही माँ, तो जैसा इसकी माँ का ख़ानदान है वैसा ही नूर अफरोज की माँ का ख़ानदान है। ख़ानदान से पहले ही निकले हुए लोग हैं। ये राज भी राज रह जाएगा और मेरे गुनाह भी धुल जाएंगे। मैंने अपना वादा निभा दिया, अब तुम्हारी बारी है। मुझे रात के 2 बजे तुमसे मिलना है। आओ अम्मा, बाम लगा दो। बीबी मुर्शिद से लेके आई हूँ। रहने दे नूर अफरोज, तू बस मेरे पास बैठ जा। बस कर दे अम्मा, बाम लगाने दे मुझे। राज खुलने के डर ने तो जैसे तेरा सारा खून ही निचोड़ लिया हो। कितना डर गई थी तू। इतनी बुज़दिल होने के बावजूद मोहब्बत के
तूफान से लड़ गई। तूफान में घिर जाओ तो लड़ना भी पड़ता है। लड़ने का फायदा जब हर हालत में डूबना ही है तो। तू वाकई बहुत बदल गई है। ऐसा लगता है कहीं रुक गई है, थम गई है और रुक के गौर से हर रिश्ते को और उसकी तासीर को देख रही है। जब इंसान को किसी रिश्ते के सांचे में जमा दिया जाए तो वो बेबसी में सांचे जैसी शक्ल ही इख्तियार कर लेगा ना। वैसे नूरा फरोज, छोटे सरकार को हो क्या गया था? अगर वो बात बदल ना लेते तो सरकार पे तो क़यामत आ जानी थी। किस मिट्टी की बनी हुई है तू अम्मा? तुझे ये फिक्र नहीं कि अगर बात खुल जाती तो हमारा क्या होता? फिक्र है तो बड़े सरकार की, जो मर्द है, ताकतवर है, जो मोहब्बत के जुर्म में तेरा बराबर का शरीक है। मेरा जो नुकसान होना था वो हो गया। सरकार का एक घर है, गांव है, खानदान है, पीरी मुरीदी है। मेरा क्या है? मेरे पास तो बस तुम हो, तुम और तू हम दोनों की है। ओ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हो बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हो बड़े धोखे हैं, ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करे ना दिल गमों के हवाले, काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके टूटेंगे होठों पे प्याले। ओ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हो बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल गमों के हवाले, काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके टूटेंगे होठों पे प्याले। हो बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। किसको प्यास लगी है इतनी रात गई? वो अम्मा काली, अम्मा को पानी पीना था, उन्हें बुखार हो गया तो प्यास लगी थी। गोली की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? पता चले रात को 2 बजे तुम गोली ढूंढने निकल पड़ो। अगर चाहिए तो अभी ले लो। मैं बाहर नहीं आऊंगी। मैंने भी फैसला कर लिया है, आज रात बिस्तर यहीं लगाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी।
बड़े सरकार बड़ा भरोसा करते हैं हम पर। गुड्डी बीबी के कमरे में भी मुझे ही सुलाते हैं। उनको लगता है उनकी इज्जत पर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। आपकी इज्जत भी हमारे लिए बहुत कीमती है। आप भी हमारी बीबी हैं। हम तो गुलाम हैं सरकार के। जिस तरह का रूप धारने को कहते हैं धार लेते हैं। दिन के वक्त आपकी बराबरी करना हमारी मजबूरी है। अल्लाह वो वक्त लाए कि मेरे सरकार के दिल से ये बोझ उतर जाए और सब अपने असली किरदारों में वापस आ जाए। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल गमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके टूटेंगे होठों पे प्याले। हो बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। अब वो बिस्तर से उठ चुकी होगी। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठा के ओढ़ लिया होगा। उसकी कोरे कोरे पांव दबे दबे अंदाज में बेआवाज दरवाजे की तरफ बढ़ रहे होंगे। ये क्या, वो फिर रुक गई? मुड़ के मां को देखेगी और नूर अफरोज बाजें उतार देगी। रात दा जागना बहुत मुश्किल, या कोई जागदा पहरेदार राती, या कोई जागदा इश्क दी तार वाला, दुखिया बीमार राती।
सीधी ऊपर आओ, नहीं तो मैं सारी बातें यहीं बैठ के करूंगा। अगर किसी ने देख लिया तो? मैं सबको देख के आ चुका हूँ, सब सो रहे हैं। अब तुम टाइम वेस्ट करना बंद करो और ऊपर आओ। बल्कि तुम अभी मेरे साथ चलो। सैयों ने मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। सैयों ने मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। इंज लगदा जिवे रांझण मैनू हीर बनावण आ गया। सैयों ने मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। मैनू हीर बनावन आ गया। जगावण आ गया। मैनू हीर बनावन आ गया। मेरे पाग जगावन आ गया। किथे शान तेरी किथे मैं कमली। मैं की साकी बड़ा किथे ले आया सानू प्यारे सजना। किन्नी दूर रह गए वेरी जग देने। क्या बात है? मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें तसल्ली देने के लिए, तुम्हें यह बताने के लिए कि ये पूरे दिन जल्द खत्म हो जाएंगे। और चाहे दिन अच्छे हो या बुरे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। तुम्हें आज मलका चाची की हालत देखकर अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा कि अभी राज खोलने का वक्त नहीं आया। तुमने देखा कैसे सब कुछ उलट पुलट हो गया था। कुछ तो कहो, क्या महसूस करती हो सिवाय नफरत के हमारे बारे में? शर्मिंदगी।
एक मजे की बात बताऊं? मैं भी ऐसी ही फीलिंग से गुजर रहा हूं। मैं कसम से सच कह रहा हूं। मेरे मॉम डैड की जब इंग्लैंड में एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी ना, उनकी भी लव मैरिज हुई थी, लेकिन उनको पूरी फैमिली ने डिसोन कर दिया था। लंदन अथॉरिटीज ने मुझे तय सरकार के हवाले कर दिया और मैं उनकी उंगली पकड़कर घर आ गया। जहां पर कई बुजुर्गों और कई रिश्तेदारों से अपनी फरंगन मां, अपनी इस मां के ताने सुने, मां सिवाय अम्मा काली के तमाम मुलाजमों ने सरगोशियों में मेरी मां के बारे में कुछ ना कुछ कहा। एक दिन चची जान ने पीर साले से लड़ने पर मुझे काफिर मां के बेटे का ताना सुना दिया। इत्तेफाक से उसी वक्त आया सरकार घर आ गए और उन्होंने सुन लिया। मैं कोने में खड़ा रो रहा था। उन्होंने मुझे सीने से लगाकर खूब हंगामा खड़ा किया और ऐसे लगा जैसे लकी महल को कोई सांप सूंघ गया। मैं उस वक्त का उनके सीने से लगा, आज भी उनके सीने से लगा हुआ हूं। शायद हमारी रूहों के दुख एक जैसे हैं। तभी मैं तुम्हारी तरफ इस तरह खिंचा चला आया। नूर अफरोज, क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी फील नहीं होता? मैं खुद को रोक लेती हूँ। कब तक रोकोगी? जब तक अपने आप को इस खुशफहमी से बचा सकती हूँ। कैसी खुशफहमी? मोहब्बत तो समंदर पार, सरहद पार के लोगों से भी हो जाती है। हम दोनों तो कजिन्स हैं। आपको अपनी पहचान मिल चुकी है। ये हिसाब किताब मोहब्बत तो नहीं देखती, पर दुनिया तो देखती है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। लकी महल की ये दीवारें नए राजों का बोझ नहीं उठा सकेंगी। फर्ज करो वो उठा ले। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें छोटे सरकार। पानी पानी सा पानी सरे गरे। मैं जाऊं? पानी सरे ग एहराम, मैं जाऊं? जाऊं? गो एहराम, मैं जाऊं? एहराम, मैं जाऊं? पानी सरे ग सरे प प म म ग रे ग म प द म ग नि द प सा नि रे नि द प।
मेरा फर्ज था सरकार के हुजूर हकीकत बयान करना। एहराम को मेरे पास भेज दो। सरकार वो नाराज हो जाएंगे मुझसे। मुझे कोई दूसरा काम है उससे। जो हुक्म सरकार। बादशाही दी खैर हो गई। अम्मा गाली, ताया सरकार ने आपको मुझे बुलाने क्यों भेजा है? सीधा सीधा मुझे कॉल कर देते। हम तो गुलाम हैं सरकार के। जो सरकार का हुक्म पूरी बांधी कर रही है। ओके। नहीं शब्बो, चल जल्दी आ जा, छोटे सरकार का कमरा साफ करना है। ये क्या हुआ है तुम्हारी कलाई को? नूर अफरोज, ये तुम्हारी कलाई को क्या हुआ है? आपने मुझे बुलाया था ऐसे कब? हाँ हाँ, आओ बैठो। देखो, ये तो किसी की सीवी है। पीर मुराद अली सन ऑफ पीर अनवार अली। हाँ, ऐसा करो, आज फैक्ट्री चले जाओ, इसका इंटरव्यू करो और इसे अच्छी पोस्ट पर हायर कर लो। ये है कौन? ये
मेरे जैसा ही एक बागी पीर का ख़ानदान से निकाला हुआ बेटा है। ख़ानदान से सच कोई ताल्लुक़ नहीं है इनका, लेकिन एक तरह से है भी। तुम ये कह लो मेरे ननिहाल से हैं। ग्रेट। अच्छा, तो आप इन्हें फिर से खानदान में जोड़ रहे हैं? नहीं, मैं ख़ानदान में जोड़ नहीं रहा हूँ, बस नौकरी दे रहा हूँ। क्यों? इसमें आखिर हर्ज ही क्या? आप हिम्मत करके इन्हें खानदान में जोड़ दें, क्या पता आपका रास्ता खुल जाए। मेरा रास्ता खुल चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सोच रहा हूँ कि नूर अफरोज की शादी इस लड़के से कर दूँ। जी? हाँ, फिलहाल तुम जाओ और इसका इंटरव्यू कर लो। बाकी डिटेल कल शेयर करते हैं एक दूसरे से। ओके? आज कोई नहीं अपना, किसे गम ये सुनाए, तड़प तड़प कर यूं ही घुट घुट कर दिल करता है मर। शुक्र है आपको मिली, वो ना कल सुबह मुझे जमीन पे पड़ी मिली। मुझे इतनी जोर की चुभी कि खून ही निकल गया। मैं दूध दे के आ ही रही थी कि सीधा दीवार में जा लगी। हाथ दब गया अपने ही वजन से। ये तुमने यहाँ रखी है माँ काली? वो डस्टबिन नहीं मिल रहा था ना, तो मैंने ड्राज में घुसा दी। लाई, मैं फेंक देती हूँ। शुक्र है माँ काली, मैं तो समझी हैराम ने। तौबा करें जी तौबा। लाई, मैं फेंक देती हूँ। सोच रहा हूँ कि नूर अफरोज की शादी इस लड़के से कर दूँ। अम्मा काली, यहां पर वो मेरी... ये आपकी नहीं, नूर अफरोज के पाँव की बेड़ियां हैं सरकार। ये मुझे दे दे। ऐसी चीजें संभाल के रखते हैं सरकार, तालों में। अभी गुड्डी बीबी के खौफ से चूड़ियों के टुकड़े मैंने डस्टबिन में फेंक दिए, अभी निकाले हैं। वैसे ये पहला राज है जो मेरे छोटे सरकार ने मेरे साथ नहीं बांटा। सब बता दूंगा, कब तक छुपाऊंगा?
मलका, बड़े सरकार बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। अभी? हाँ अभी, दरबार में। दरबार पे? पर उन्होंने तो कहा था मेरा वहाँ आना मुनासिब नहीं। अब तुम्हें मुरीदियों के भेस में रखा है तो मुरीदियाँ तो दरबार में आती जाती रहती हैं। ये एहतियातें अपनी बेटी के लिए हैं, अपने खून के लिए। चले। पाशा दी खैर हो बीबी मुर्शिद। सलाम बीबी मुर्शिद। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो काली? जी बेहतर। कहाँ जा रही हो? वो जी हम बड़े सरकार के दरबार जा रहे थे। आप आइए ना, तशरीफ लाइए। तू जा, मैं बीबी मुर्शिद को छोड़ के आती हूँ। आइए बीबी मुर्शिद। जी सरकार, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। काली नहीं आई तुम्हारे साथ? जी वो बीबी मुर्शिद मेहरबानो आ गई थी, उनके इस्तकबाल के लिए उन्हें लकी महल छोड़ने गई है। एक बीवी की हिस बहुत तेज होती है। बीवी आजकल बहुत अलर्ट है, तुम्हारी और मेरी हर हरकत पर निगाह रखे हुए हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी एहतियातन तुम्हें यहीं बुला लिया है। कोई बात नहीं सरकार। मलका, मैंने नूर अफरोज के लिए एक लड़का देखा है। जैसे आपकी मर्जी सरकार। लड़के का बाप हमारी बरादरी से है, लेकिन निकाला जा चुका है। मोहब्बत की शादी की थी उसने एक मुरीदनी से। बरादरी अब उससे कोई ताल्लुक नहीं रखती और उसे भी किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़का अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा हुआ भी, और सबसे बड़ी बात पीरों का खून है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे अपनी फैक्ट्री में ही कोई अच्छी सी पोस्ट दे दूँ, और अगर बात बनती है तो उसके बाप को एतमाद में लेने के बाद खामोशी से किसी दूसरे शहर ले जाकर नूर अफरोज से उसकी शादी कर दो। वो पहले ही बहुत जज्बाती धचकों से गुजर रही है सरकार। इतनी जल्दी उसे राजी करने की कोशिश करूंगी, पर अगर वो राजी ना हुई तो? उसे राजी होना होगा। उसे बताओ कि वो जो ख्वाब देख रही है वो पूरे नहीं हो सकते। एहराम के साथ उसकी शादी की खानदान में कोई गुंजाइश नहीं निकलती। ऐसी कोई बात नहीं है सरकार, वो तो उनकी तरफ देखती भी नहीं। इसीलिए रात के 2:30 बजे उसके साथ ग्रीन रूम में बैठी हुई थी। ये झूठ है सरकार, वो तो मेरे साथ सो रही थी। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। ठीक है, वो मेरी बेटी है और इस रिश्ते से एहराम उसका कजन होता है, लेकिन बरादरी में सबके सामने वो उससे शादी नहीं कर सकता।
फिर वो हमारी दस्तार का भी वारिस है। और तुम जानती हो कि दुल्हन लाते वक्त हसब नसब का ख्याल रखा जाता है, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। आज सरकार ने कह दिया कि बेनंगो नाम है तू। हाय मेरे जल सड़ के राख हो जाने के बाद सरकार, अब बताइए मुझे मेरी औकात। हाय मलका, तेरी तरह तेरी बेटी भी छोटी साथ की ही रही। सही कह रही हो बहना, मुझे फुर्सत मिली तो मैं भी आऊंगी जरूर। बैठो ना। अरे सुनो, जरा मलका से कहना कि बहना के लिए ताजा थादिर बना कर लाए। बीबी मुर्शिद, वो तो दरबार गई है, सरकार ने बुलाया है। क्यों? मुझे बता के क्यों नहीं गई? ले वो आ गई। कहाँ गई थी तुम? जी वो सरकार ने बुलाया था। क्यों? जी वो घर से फोन आया था। तो वो फोन यहाँ पे भी भिजवा सकते थे, तुम्हें वहां बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे शहरबानो, जेठ जी तो बहुत पाक दामन किस्म के मर्द हैं, तुम कब से उनकी टो लगाने लगी? अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, बहना वो बिल्कुल ऐसे भी नहीं है। वो भी एक मुरीदनी और खादमा के साथ। अस्सलाम वालेकुम चची जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कहाँ जाने की तैयारी है? मैं मिल तक जा रहा था। तुम्हें इस तरह देख कर ना मेरा दिल कहता है राबील के साथ तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। लो बे, इसको इसकी मंगनी के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्या? मेरी मंगनी? हाँ, तुम्हारी मंगनी, जो तुम्हारी दादी सरकार बचपन में राबील के साथ तय करनी थी और पीर साले की बनफशे के साथ। मुझे दादी जान के ऐसे किसी भी फैसले के बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं तो पहले दिन से ही कह रही हूँ कि बच्चों को बड़ों के फैसले के बारे में आगाह कर देना चाहिए, लेकिन पता नहीं जेठ जी की क्या मंतक है। अब ना गुड्डी को पता है ना हराम को पता है, और हम एक इंतजार की सूली पर लटक रहे हैं। ताईजान, मैं जरा मिल तक जा रहा हूँ। एहराम जी। मैं बेटी की मां हूं, फिर भी बेतकल्लुफी में तुमसे बात कर रही हूं, इसलिए कि तुम हमारे बच्चे हो, औलाद की तरह पाला है तुम्हें। राबील तुम्हारी मंगेतर होने के साथ साथ तुम्हारी भी उतनी ही इज्जत होगी जितनी कि हमारी। मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरी इस बेतकल्लुफी का बुरा नहीं मनाया। ऐसा ना हो कि शादी के बाद तुम मेरी बेटी को मेरी पहल का ताना दे दो।
मुझे देर हो रही है।